फ्रेंड्स, मेरा नाम दृष्टि उपाध्याय। आपका स्वागत है दृष्टि's होम किचन में। आज जैसे कि किचन में कुछ मैक्सिकन बनने जा रहा है, वो है टोफू टाको। तो टोफू टाको बनाने के लिए मुझे टोफू भी चाहिए होगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे टाकोस के लिए मुझे टोफू किस तरह से चाहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम किचन की ओर चलते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हम टोफू बनाएंगे। तो ये मैंने सोयाबीन सोक करके रखा था। ये चावली नहीं है, ये सोयाबीन है। जब वो ड्राई होती है तो ये ऐसे पीली मटर की तरह दिखती है। ये मम्मा ने मुझे बताया था कि ये ऐसा दिखता है करके। और मैंने इनका इसके ऊपर का जो सोक करने के बाद जो स्किन आता है वो भी मैंने निकाल दिया है, काफ़ी हद तक निकाल दिया। अगर आपको अगर निकालने हो, जितना आप हो सकता है इसे निकाल दीजिए। मैं आपको एक दो निकाल के भी दिखाती हूँ। ऐसे इसे जब हम सोक करके रखेंगे तो इसका स्किन ये देखिए इस तरह से। जितना आपसे हो सकता है आप उतना स्किन निकालिए। इसका स्किन अच्छा नहीं होता है। तो अब मैं इसका दूध निकालूंगी और इसको नॉर्मल पनीर की तरह फाड़ूंगी। अगर आपको दूध से पनीर कैसे निकालते हैं उसकी रेसिपी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए मैं इसका दूध निकालने के बाद दिखाती हूँ आपको। तो मैंने अपने सोयाबीन्स को ट्रांसफ़र कर लिया। अब मैं इन्हें पीस के इनका दूध निकालूंगी। इन्हें ऐसे ही हम ड्राई नहीं पीस सकते, इनमें पानी ढाल ढाल के पीस के हम जब इसे पीसेंगे तो ये उसका अच्छे से दूध निकलेगा। तो अब मैं आपको इसे पीसने के बाद दिखाती हूँ। तो मैंने अपना सोयाबीन पीस लिया है। अब मैंने इसमें पानी ढाल ढाल के इसे पीसा था। अब मैं इसे छान कर इसका दूध निकालूंगी। अच्छी तरह से इसका दूध निकालूंगी। आप लोग को भी इसी तरह से छान के करना है ताकि इसमें थोड़ा सा भी अगर रह गया होगा बड़ा बड़ा चंक तो मैंने ये पाव किलो सोयाबीन लिया था। इसमें से दो लीटर दूध इसका आराम से आ जाएगा और ये आपको सस्ता भी पड़ेगा। और अगर आप बाहर से रेडीमेड टोफू लेने जाएंगे तो वो महंगा भी पड़ेगा और वो बहुत जगहों पे इजीली अवेलेबल भी नहीं होता है। इसीलिए इसे घर में बनाना आसानी से बन जाता है ये। और ये मैं अच्छी तरह से और छान लूँगी। तो मैं अभी ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और इसे मैं छानने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मेरे इसमें वीडियोस में कंप्लेंट्स भी आते हैं कि मेरी वीडियो बहुत लंबी होती है, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो काम करती हूँ। तो मैं आपसे इसका सारा दूध निकालने के बाद मिलती हूँ। तो मैंने अपने सारे सोयाबीन में से दूध निकाल लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इतना ही थिक होना चाहिए। और ये देखिए हमारा झाग है, काफ़ी सारा झाग आया है इसमें। और ये हल्का सा पेल होता है, देखिए थोड़ा सा ये होता है। तो अब मैं इसे गैस पे रख दूँगी गर्म करने के लिए। तो मैंने अपने सोयाबीन को गैस पे चढ़ा दिया। अब मैं इसे कंटिन्यूसली हिलाती रहूँगी जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता, क्योंकि ये सोयाबीन का दूध है इसलिए नीचे चिपक जाएगा। और ये बाकी दूध जलते नहीं है, चिपकते नहीं हैं, पर ये दूध जल सकता है। इसीलिए इसे आपको कंटिन्यूसली हिलाते हुए इसमें एक बॉईल लाना है। तो अब मैं आपको इसे उबालना। तो मेरे टोफू में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें फाइनली चॉप्ड अनियन, जिसमें मैंने हाफ इंच अदरक भी डाला था, ये फटाफट डाल दूंगी। धनिया, कड़ी पत्ता, चिली फ्लेक्स, हींग और ऑरिगेनो ये सब भी डाल दूंगी। और इन सबको मैं अच्छी तरह से हिला लूँगी। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी है। मुझे जो टोफू चाहिए अपने टाको के लिए उसमें ये सब पड़ेगा। और इसमें जो महक आती है वो भी इसमें ऐसे ही कट गया है। और इसमें बहुत अच्छी महक भी आ रही है अभी से। अब मैं इसमें विनेगर डाल दूँगी। मैंने अपना गैस ऑफ कर दिया। अब मैं इसमें विनेगर डाल के इसका टोफू को काट लेती हूँ। आप चाहे तो सिट्रिक एसिड या फिर नींबू डाल के भी कर सकते हैं। मैं तो हमेशा अपना विनेगर डाल के ही करती हूँ। अब मैं इसे धीरे धीरे हिलाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हल्का दाना दाना आ रहा है, देखिए अभी अच्छी तरह से फटने वाला है, बहुत अच्छी तरह से। हाँ।
तो मेरा मेरा टोफू फट चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पानी इसका अलग हो गया। अब मैं इसे 2 मिनट ऐसे ही रखूँगी और फिर मैं इसे छान लूँगी, तो मैं आपको उस टाइम दिखाऊँगी कि ये टोफू कैसा दिखता है। तो मैंने अपने टोफू को छान लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें पनीर, इसमें धनिया, कड़ी पत्ता सब दिख रहा है, ये देखिए, वाह। तो ये अभी बहुत गर्म है और मैं इसे इस पे थोड़ा वज़न रख के इसे एक शेप दूँगी। तो अब मैं इसे ठंडा होने के बाद मिलती हूँ। तो अब मैं अपने टाको शेल को बनाना शुरू कर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रखा है। ये 1 बाटी पानी है, उसमें जाएगा 1 बाटी मकई का आटा, नमक, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल देती हूँ। इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें फटाफट से अपना अब मैं जैसे ही इसमें बॉयल अब इसमें अब मैं इसमें नमक डालूँगी थोड़ा-सा। अब मैं इसका गैस फ्लेम ऑफ करके अब मैं इसे दो तो अब मैं इसमें मकाई का आटा डाल दूँगी सारा, और अब इसमें मैं फटाफट से मिक्स कर दूँगी। अब ये हो तो अब ये मेरा हो चुका इसे मिक्स। अब मैं इसे अपने पतीले में उतार लूँगी। तो अब मैंने इसे पतीले में उतार लिया है। अब ये इसे गरम-गरम करना होगा और मेरे पास ग्लव्स भी नहीं है कि मैं इसे गूँधूँ, तो मैं अपनी मम्मी की हेल्प लेके इसे गूँध लूँगी। तो मेरा टोफू बनकर तैयार है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। मैं इसे बाद में अपने टाको के शेप में काटूंगी। लिया है, अब मैं अपना टाको शेल बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो अब मैं इसे अपने मक्के के आटे में अच्छे से करूँगी और अब मैं इसे बेल लूँगी। आप इसे कैसे भी बेल सकते हैं, चाहे वो उसका एजिस तो वैसे भी परफेक्ट नहीं होने वाला है। तो मुझे इसकी थिकनेस इतनी ही चाहिए। अब मैं इसे कुकी कटर से कट कर लूँगी। आपके पास अगर ग्लास है तो आप ग्लास से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए इतना ही पतला चाहिए, इसे मुझे पूरियों की तरह तलना है, इसीलिए अब मैं अपना दूसरा भी बना लूँगी। मेरे टाको शेल बनके तैयार है। टोटल इसमें 12 पूरियाँ हुई है और मेरे टोफू भी मैंने कट करके तैयार कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इतने इसके हिसाब से मैंने रखा है, इतना बना है मेरा। और अब टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से गैस की ओर चलते हैं इसे तलने के लिए। और तो मेरा तेल गरम हो चुका है और मेरा तेल अभी गरम मैंने खरीदने के लिए रखा है और ये हल्का मुझे हीट आ रहा है, तो मैं इसे ज़रा चेक कर लूँगी। ऑलराइट, ये गरम हो चुका है। मुझे इसे ज़्यादा गरम भी नहीं करना है। अब मैं इसमें अपने टाको शेल्स डाल दूँगी। मैं आपको 1-2 करके बताती हूँ इसे कैसे करना है करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे टाको शेल जैसे फूल रही है, ऐसे फूलने नहीं चाहिए पूरी की तरह, एकदम एकदम फ्लैट होने चाहिए जैसे कि हमने इसे बेला है। तो अब मैं इसे अपने फोक से प्रिक कर लूँगी ताकि इसमें एयर ना भरे, और अब मैं इसे प्रिक करने के बाद इसे वापस तलने रख दूँगी। तो मैंने अपने टाकोस को ऐसे प्रिक कर लिया है। अब मैं इन्हें फटाफट निकाल के, आप अगर इन्हें ऐसे दबा देंगे तो ये फूलेंगे नहीं। अब मैं इसे एक कोने से तो मैंने इसे टाको का शेप ऑलमोस्ट दे दिया है। 2 मिनट और इसे इन सब तेल के बीच में रख देती हूँ। अब मैं इसे उठा लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग बना है। देखिए ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, पर ये इस बार बहुत अच्छे से बना है। देखिए कितना मस्त दिख रहा है। अब मैं ऐसे ही दूसरे भी टाकोस बना लेती हूँ।
तो ये देखिए मेरे ये दूसरा टाको भी बनकर तैयार है। वाह, तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ और ऐसे ही करके मैं अपने दूसरे टाकोस भी बना लूँगी। तो मेरे टाको शेल्स हो गए हैं। अब मैं ये लास्ट वाला टाको शेल भी बना लेती हूँ। इसे शेप देना बहुत ही आसान है एक्चुअली, एक दो बनाते बनाते ये आसानी से हो जाता है। यस, अब मैं इसे ये होने के बाद मैं अपने टोफूस को भी थोड़ा शैलो फ्राई कर लूँगी, क्योंकि हम कच्चा तो खा नहीं सकते, इसीलिए मैं उसे भी शैलो फ्राई कर लूँगी इसके बाद। तो मेरे टाको क्रंची क्रिस्पी टाको शेल्स बन के तैयार है। अब मैं फटाफट से अपने टोफू को शैलो फ्राई कर लेती हूँ, मुझे तो वेट नहीं हो रहा। मेरे टाको शेल्स बनके तैयार है। अब मैं अपने टोफू को शैलो फ्राई कर लूँगी। उसके लिए मैं अपने ये मैंने 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, ये मैदा है इसमें डिप करने के लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी और इसमें मैं पानी डालूँगी और इसमें मैं मैगी मसाला भी डालूँगी अपने अपने ट्विस्ट के लिए, ताकि इसका जो ऊपर का क्रस्ट है वो भी थोड़ा सा टेस्टी लगे। अपना मैगी के क्यूब्स भी आते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सैशे वाला यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं डालना है तो भी चलेगा, वो ऑप्शनल है, पर उससे ऊपर का जो क्रस्ट है वो अच्छा लगेगा। तो मैंने इसे हमें इतना ही ठीक रखना है। कॉर्नफ्लावर का स्लरी तो तैयार है। अब मैं अपने तवे को गर्म करने रख देती हूँ। ये गर्म करने मैंने रख दिया है। अब मैंने जिस तेल में टाको फ्राई किया था उसी तेल में मैं अपने टोफू को भी फ्राई कर लूँगी। तो अब हम इसे और थोड़ा सा तेल डालूँगी मैं इसमें। अब मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं फटाफट से अपने टोफू को तैयार कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें टोफू डाल दिया है। अब मैं इसे मैदे में डाल दूँगी। अब मैं इसे तो मैं ऐसे ही और 2-4 बनाकर फिर मैं उसे गैस अभी मैंने फ्लेम को स्लो कर लिया है। अब मैं ऐसे ही 2-4 और बनाऊँगी और फिर एक साथ उन्हें फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। तो ये मैंने सारे टाकोस अपने कर लिए हैं, बस ये एक लास्ट टाको रह गया है, मैं उसे भी कर लेती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टूट गया है। घर का बना हुआ तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसमें मैंने आपको मैगी मसाला बताया, तो सिर्फ आप मैगी मसाला नहीं, आप अपना कोई भी फेवरेट मसाला डाल सकते हैं। अब मैं इसे एक-एक करके अपने ऑयल में रखती जाऊँगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। आप भी एक बार ऐसे बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। और ये लास्ट के 3 रह गए, इसे भी मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, ये मैंने सारे के सारे रख दिए हैं। अब इन्हें एक साइड से मैं अच्छी तरह से सिकने दूँगी। सब सारे के सारे टोफूस पलट लिए हैं। अब मैं ऐसे ही सब कुछ तवा फ्राई कर लूँगी। मैं इसे मोबाइल में शूट करूँ तो मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो रही है, तो मैं आपको ये सब बनाने के बाद दिखाती हूँ कि अच्छे से इन्हें सबको शैलो फ्राई कर लिया। हाँ, मैंने इन्हें शैलो फ्राई ही किया है, डीप फ्राई नहीं किया है, क्योंकि हमारे इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमारे डीप फ्राइड है, इसीलिए मैंने इसे ये नहीं किया है। अब मैं इन्हें अच्छी तरह सब निकाल लेती हूँ प्लेट में, फिर मैं इनकी प्लेटिंग करूँगी। सारे एलिमेंट्स रेडी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि टोफू कैसे बनाते हैं, टाको कैसे बनाते हैं। तो पहले मैंने ये ले लिया एक टाको शेल, इसमें मैं डालूंगी अपना ये जो रेसिपी है इस केचप और मेयोनीज की, ये मैंने आप एक प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है, वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें टमाटो केचप लगा दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये देन गाजर, उसके बाद कैप्सिकम्स, फिर इसके बाद लास्ट में आएगा ये हाँ अनियंस। देखिए ये अनियंस मैंने इस पर लगा दिए हैं। अब मैं इस पर लगाऊंगी ये टोफू, फिर इसके ऊपर ये
और ये मेरा रेडी है एक टाको। मैं आपको एक और बना कर दिखाती हूँ। मैं इसे इधर प्लेट में रख देती हूँ। ये एक और मैंने टाको शेल लिया है, उस पर हम लगाएंगे ये टमाटो केचप और मेयोनीज। तो मैंने इसे अच्छी तरह से पूरे टाको में स्प्रेड कर लिया। अब वापस से वही वेजिटेबल्स सब डालूंगी। अब मैं इस पे लगाऊंगी कैप्सिकम्स, अब ये ऑनियंस, अब इस पे ये टोफू, फिर टमाटो केचप, और ये दूसरा टाको भी बनके मेरा तैयार है। ये देखिए, वाह कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी तो ये मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं ऐसे ही सारे बना के प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो मेरे टाकोस बनकर तैयार है। जैसे आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये खाने में, देखने में जितना ये टेम्पटिंग है उतना खाने में भी टेम्पटिंग है। ये देखिए, वाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सॉसेस कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी जल्दी से जाइए, बनाइए, खाइए, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।